गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 80 पीडीएफ मैंने भेजा 23 जुलाई को। सॉल्यूशन दे रहा हूं। द क्वेश्चन इज वेरी इजी। एक पॉइंट में जाके इन्होंने एक ट्रिक्स दिया, दैट टू बी अंडरस्टैंड, अदरवाइज इट इज वेरी सिंपल। 80,000 का ऑफर था, 1,40,000 एप्लीकेशन आया, ओवर सब्सक्रिप्शन पोराटा में जाएगा। अब इन्होंने क्या किया, 1,40,000 को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, 80,000 एंड 60,000। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 में 80,000 एप्लीकेंट, 60,000 अलॉटमेंट। तो इनका क्या रेशियो बना, 8:6 पोराटा। कैटेगरी 2 60,000 एप्लीकेंट, 20,000 अलॉटी। तो इसका क्या रेशियो बना, 6:2। उसमें 8:6, इसमें 6:2। दिस इज द फर्स्ट स्टेज। अब यहां पे तुम्हें याद रखने पड़ेंगे एक चीज कि रिफंड वहां पे बोला है, देखो क्वेश्चन में, एक बार मैं क्वेश्चन रीड भी कर रहा हूं। द मनी ओवरपेड ऑन एप्लीकेशन टू बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। इनफैक्ट इस क्वेश्चन में एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में पूरा इंस्टॉलमेंट ले लिया, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल है भी नहीं। तो नेचुरली एप्लीकेशन में जो मनी एक्सेस होगा वो कहां पे जाएगा, अलॉटमेंट में जाएगा। अब यहां पे इसके बाद फुल स्टॉप देने के बाद बोल रहा है, समीर हु हैड अप्लाइड फॉर 1,200 शेयर्स फेल्ड टू पे हिज ड्यू एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। अब इसमें एक क्वेश्चन तुम लोगों का दिमाग में आना चाहिए कि समीर जिसने मांगा था 1,200 शेयर्स, फेल्ड टू पे अलॉटमेंट एंड हिज शेयर फॉरफिटेड, तो कौन सा ग्रुप में है, देयर इज ए 2 ग्रुप, 1 एंड 2। अब उसके लिए मेरे को ये टेबल बनाना पड़ा कि आई हैव टू चेक कि मेरे पास एक्सेस मनी एप्लीकेशन में कितना आया ग्रुप वाइज, और उसको मैं कहां तक लेके एडजस्ट कर पा रहा हूं। तो मैं इसका एक ब्रीफिंग दे रहा हूं। इस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन के लिए। नॉट ओनली दिस, अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो तुम्हें इस टेबल को बना के देखना पड़ेंगे कि यहाँ पे आके क्या सिचुएशन हो रहा है रिफंड पोजीशन में आके। जस्ट सी, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, शेयर अप्लाइड 80,000, 60,000, टोटल मेरे पास 1,40,000 एज पर क्वेश्चन। शेयर अलॉटमेंट 80 को 60 दिया, 60 को 20 दिया, दैट इज अलॉटमेंट इज माय 80,000। तो 80,000 की ऑफर था, 1,40,000 की रिसीव हुआ, यहाँ तक क्लियर। एप्लीकेशन मनी रिसीव, नाउ द पॉइंट, एप्लीकेशन मनी रिसीव, व्हाट इज माय एप्लीकेशन मनी। तो फेस वैल्यू कितना था, 10, प्रीमियम था 4। एप्लीकेशन में मांगा था 5 + 0, अलॉटमेंट में 5 + 4, that became 10 + 4। इस चीज को ऑलवेज कैलकुलेशन करके टाई अप करके रखो। अब मैं आ रहा हूं ऊपर। एप्लीकेशन मनी रिसीव कितना हुआ, व्हाट इज माय एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी इज माय 5। तो कितना रिसीव करूंगा, 5 × 80,000 4 लाख, एंड 5 × 60,000 इट इज 3 लाख। क्लियर। अब क्या आएगा, नेक्स्ट कॉलम, ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। पैसे आ गया, कैपिटल में ट्रांसफर करूंगा। ट्रांसफर किस में करूंगा, जितना मेरा ऑफर है, नॉट अप्लाइड। ये चीज ध्यान रखोगे, बिकॉज द शेयर इन माय हैंड इज 80,000, नॉट 1,40,000। तो मेरा कैपिटल बनेगा दिस इंटू 10 + 4, नॉट 1,40,000 इंटू 10 + 4। यही चीज समझना है कि जो मेरा ऑफर है उसी से मेरा कैपिटल बनेगा, जो मेरा पास आ रहा है
उसको हम धीरे धीरे एडजस्ट करेंगे, रिफंड भी करेंगे, वॉट एवर द एज पर क्वेश्चन। क्लियर? नाउ 4 लाख आया, 3 लाख आया, मैं ट्रांसफर कितना करूंगा? जितना मेरा ऑफर था और जितना मैं अलॉटमेंट किया। तो 60,000 इंटू 5 3 लाख, 20,000 इंटू 5 1 लाख, ये मेरा ट्रांसफर होगा शेयर कैपिटल में। तो 4 लाख में से 3 लाख ट्रांसफर हो गया, 1 लाख इज माय एक्सेस। 3 लाख में से 1 लाख ट्रांसफर हुआ, इस 2 लाख इज माय एक्सेस। अब इस एक्सेस मनी को बुक में बोल रखा है, देखो पैरा में, सेकंड पैरा, द मनी ओवरपेड, मतलब एक्सेस जो मनी है ऑन एप्लीकेशन टू बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ये इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि जो भी मनी आपके एक्सेस होगा उसको आप अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर लो। तो मेरे पास एक्सेस कितनी है? फर्स्ट ग्रुप में 1 लाख रुपीज एंड सेकेंड ग्रुप में 2 लाख रुपीज मैंने एक्सेस अमाउंट में ट्रांसफर कर दिया। क्लियर? तो मेरा 3 लाख कहां पे जा रहा है? अलॉटमेंट में जा रहा है, ग्रुप वाइज अलग अलग ग्रुप में जा रहा है। ये ध्यान रखने पड़ेंगे कि लमसम अमाउंट लेके नहीं चलेंगे, हम ऑलवेज ग्रुप से चलेंगे ताकि मेरा वहां पे एडजस्टमेंट होगा। बिकॉज द सम इज सम ट्रिकी, वो मैं जब यहाँ पे पहुंचूंगा तो पता चलेगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। नाउ तो अलॉटमेंट में मैंने कितना ट्रांसफर किया? फर्स्ट ग्रुप की 1 लाख, सेकंड ग्रुप की 2 लाख, इस टोटल 3 लाख। नाउ अलॉटमेंट ड्यू कितना हो रहा है? दिस इज ड्यू, कहां से आया? 60,000 इंटू 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9, तो 60,000 इंटू 9 इज इक्वल टू 5,40,000। क्लियर? 20,000 इंटू 9 इट्स बिकेम 1,80,000। क्लियर? अब मेरे पास पैसे कितने हैं? पहले सेकंड ग्रुप में बता था, सेकंड ग्रुप में मेरे पास एक्सेस मनी कितनी है? 2 लाख। 2 लाख मेरा एक्सेस मनी है ऑन अकाउंट ऑफ सेकंड ग्रुप, बट मेरे को चाहिए कितना? अलॉटमेंट ड्यू हो रहा है 1,80,000। 2 लाख में से 1,80,000 माइनस किया, जो पैसे रहेगा वो मेरा रिफंड में चला जाएगा। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इसका मतलब क्या हुआ? सेकंड ग्रुप पूरा पैसा आ गया, आने का बाद भी एक्सेस हो रहा है, तो मैं उसको क्या कर रहा हूँ? रिफंड में दे जा रहा हूँ। तो सेकंड ग्रुप में और सेकंड कैटेगरी में कोई मेरा डिफॉल्टर है नहीं। दिस इज द पॉइंट टू बी नोटेड। एंड फर्स्ट ग्रुप में क्या बोल रहे हैं? देखो फर्स्ट ग्रुप में मेरा अलॉटमेंट ड्यू हो रहा है 5,40,000 और उसमें मेरा अमाउंट एक्सेस जो होगा वो 1 लाख एडजस्ट होके मेरा ड्यू कितना हो जाएगा? 5,40,000 मेरा को चाहिए, मेरे पास है कितना? ओनली 1 लाख है, तो मेरे को अभी भी 4,40,000 की अमाउंट की जरूरत है। इसका मतलब यहाँ पे डिफॉल्टर कोई हो सकता है। दैट इज द पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन कि जो समीर है, समीर का यहाँ पे कुछ नहीं बोला, मैं दोबारा रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन को, पीडीएफ फाइल ओपन करके रीड करो। देखो यहाँ पे बोल रहा है द मनी ओवरपेड ऑन एप्लीकेशंस टू बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, फुल स्टॉप। आगे समीर who had applied for 1200 shares failed to pay his due and his shares were forfeited। कहीं पे मेंशन नहीं है कि वो कौन सा ग्रुप में है। तो when we have calculated and it is shown that under the group 2 there is a over subscription still after allotment adjustment होने का बाद, इसका मतलब वो 100% ग्रुप 1 में है, तभी तो जाके ग्रुप 1 में डिफॉल्टिंग हो रहा है। ग्रुप 1 में मेरा पैसा कम आया है। कितना कम आया? अलॉटमेंट में मेरे को चाहिए 5,40,000, मेरे पास एक्सेस मनी था 1 लाख, एडजस्ट करके 4,40,000। इसके अंदर समीर का 1,200 शेयर के पैसे भी नहीं आएगा। होप इट इज क्लियर। अगर नहीं होगा दोबारा मेरे को भेज देना, मैं इसको और भी क्लियर करके दूंगा। अब यहाँ पर मैं, इसका मतलब समीर का मेरे को नॉट पेड निकालने पड़ेंगे। समीर अंडर ग्रुप 1 अप्लाइड समीर समीर को मैं उधर करता हूं क्योंकि मेरे को अभी जनरल एंट्री देने पड़ेंगे। इस साइड कर देता हूं। समीर अप्लाई 1200 कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 में अप्लाई इज टू अलॉटेड 8:16
6, छोटा करते आओ 4:3, तो जो 4 मांगे उसको 3 देंगे। क्लियर? अब समीर ने कितना मांगा? 1200, तो 4 3 1 is equal to 3/4 into 1200, that means 900। तो समीर ने 1200 शेयर मांगा था, अप्लाई किया था, बट अलॉटमेंट हुआ कितना? 900 शेयर्स। अब इसकी नॉट पेड निकाल लेते हैं। तो 1200 इंटू एप्लीकेशन 5 रुपए करके 5 12 60 6000 हम लेंगे कितनी? 900 इंटू 5 4500, तो इट बिकेम 5। इतना मेरा पास एक्सेस है समीर का पैसा। अब समीर का अलॉटमेंट 900 इंटू 5 प्लस 4 प्रीमियम प्लस कैपिटल 5 का 45 4500 प्लस 4 का 36 600। इनमें से मैं 1500 को माइनस करूंगा, यहाँ पे मेरा 0 माइनस हो रहा है, तो इट बिकेम 0 3000 इसमें ड्यू है, और इसमें मेरा प्रीमियम भी 3600 ड्यू है। टोटल मेरा ड्यू हो गया 6600। इट इज कॉल्ड नॉट पेड। होप इट इज क्लियर। नॉट पेड निकाला तुम लोगों को पता चल गया, आता है। अभी देख लो, ऐसे मैंने नॉट पेड निकाला 6600, क्योंकि मेरा पास जितना भी एक्सेस था मैंने कैपिटल में एडजस्ट किया, ताकि मैं इसको फॉरफिट जब करूंगा पूरा पैसे को फॉरफिट कर लूंगा। क्लियर? तो इसके बाद मैं कहां पे जाऊंगा? जर्नल एंट्री। तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूं। तो पॉइंट इज दैट कि जो नॉट पेड हुआ, नॉट पेड कहां पे हो रहा है? कैटेगरी 1 में हो रहा है। रिक्वायरमेंट मेरा 5,40,000 का रिक्वायरमेंट है, मेरे पास एक्सेस 1 लाख है, एडजस्ट करके चल दिया तो मेरे को 4,40,000 की अभी भी उसमें ड्यू है, वो पैसा मेरे पास आया नहीं है। समीर इज देयरफॉर एग्जिस्टिंग अंडर कैटेगरी 1। ये है तुम लोगों की नोटिंग पॉइंट। इस क्वेश्चन में तुम्हें नोट देने पड़ेंगे, सिंस इन द क्वेश्चन नथिंग इज मेंशन in relation to the Samir category, and under the table we have prepared, it is found that under category 1 there is a defaulting money, or there is a money received on account of application is short in calculation with the allotment. Therefore it is stated that Samir is under the category 1. Simple. इसको 2 बार 3 बार सुन के लिख लेना अपने नोटबुक में। क्लियर? अब मैं जर्नल एंट्री में जा रहा हूँ, इसको भी मैं डिलीट करने पड़ेंगे बीच में आगे। चलो जर्नल एंट्री में इधर दे देता हूँ। जर्नल एंट्री फर्स्ट, मेरा पास पैसे आ रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन आएगा कितना? दिस इज द टोटल मनी 7 लाख। ये पैसे का आएगा, क्योंकि कितना आया? 8 इंटू 5 एप्लीकेशन 5 प्लस 0 अलॉटमेंट 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 इज माय इंस्टॉलमेंट। तो कितना आ रहा है? 80,000 इंटू 5 4 लाख, एंड 60,000 इंटू 5 3 लाख, टोटल इज 7 लाख। अब मैं ट्रांसफर करूंगा एंड रिफंड भी करूंगा एक साथ। इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू बैंक। देखो, अगर मैं इस टेबल को फाउंड आउट नहीं करता हूं तो मेरा रिफंड की एंट्री निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है। कैलकुलेशन करोगे तो पता चल जाएगा। तो मैंने इसीलिए इस टेबल को बनाया। यू शुड आल्सो प्रिपेयर दिस टेबल टू फाइंड आउट दी हाउ मच मनी इज रिफंडेड। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस क्वेश्चन। तो अब मैं क्या करूंगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट 7 लाख, कैपिटल में कितना जाएगा? 80 इंटू 5 4 लाख। देखो, ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल 4 लाख मैं वही कर लिया।
एक्सेस अमाउंट कितना आ रहा है 3 लाख, ये कहां पे जा रहा है अलॉटमेंट में जाएगा, सीधा अलॉटमेंट में डाल दो 3 लाख 4 लाख और 3 लाख। अब इनमें से मैं अलॉटमेंट में क्या करूंगा, अलॉटमेंट में मैं 3 लाख नहीं लूंगा, अलॉटमेंट में कितना लेना है क्योंकि 2 लाख तो मैंने एक्सेस मनी है, इसमें से मैं अलॉटमेंट में कितना रख सकता हूँ 1,80,000 प्लस 1 लाख 2,80,000 लेंगे तो मेरा वो 20,000 रिफंड होके आएगा। ये चीज ध्यान रखोगे एकदम परफेक्टली, क्योंकि मेरे पास एक्सेस तो 3 लाख है, कैटेगरी 1 में 1 लाख, कैटेगरी 2 में 2 लाख, कैटेगरी 1 में मेरा डिफॉल्ट हो रहा है और कैटेगरी 2 में मेरा डिफॉल्ट नहीं हो रहा है। कैटेगरी 2 में मेरे को चाहिए 1,80,000, मेरे पास है 2 लाख, तो मैं 1,80,000 रख के 20,000 को मैं रिफंड करूंगा। दैट इज द पॉइंट, दैट मींस हाउ मच आई एम एडजस्टिंग मैं कितना कर रहा हूँ 1 लाख प्लस 1,80,000 2,80,000 का एडजस्टमेंट हो रहा है, ये तुम्हें समझने पड़ेंगे एंड 20,000 इज रिफंडेड। This is the part of this question is very tricky, यही पॉइंट करने पड़ेंगे, जब तक तुम इसको फाइनल नहीं कर पाओगे, इस पॉइंट को ध्यान से देखोगे तब तक तुम्हारा ये 20,000 रिफंड तुम निकाल नहीं पाओगे। दैट इज वाई इस टेबल को बड़े ध्यान से देख लो और इसी हिसाब से अगले का सम मैं दूंगा उसमें भी करना। तो दिस इज द पॉइंट, शेयर एप्लीकेशन में 7 लाख, कैपिटल में 4 लाख, वो मैंने फिगर यहाँ पे दे रखा है, एक्सेस 3 लाख है बट मैंने यूज कितना किया 1 लाख प्लस 1,80,000, तो 20,000 मेरा रिफंड हो गया, ये मैंने बैंक में डाल दिया। क्लियर, अब मैं अलॉटमेंट ड्यू करूं, अब मैं अलॉटमेंट ड्यू कर रहा हूं, अलॉटमेंट ड्यू कितना शेयर के ऊपर होगा 80,000 शेयर के ऊपर, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी shares capital amount is 80,000 plus आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ₹5 जाएगा कैपिटल में, ₹4 जाएगा प्रीमियम में, टोटल इज 9 into 8 7,20,000, कैपिटल में 5 into 8 4 लाख एंड प्रीमियम में 4 into 8 3,20,000, 7,20,000 टोटल अलॉटमेंट ड्यू, एप्लीकेशन में 4 लाख कैपिटल में एंड प्रीमियम में जाएगा 3,20,000 7,20,000। नाउ द पॉइंट, अब मैं अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट करूंगा, ध्यान रखना ये जो 3 लाख है 3 लाख नहीं एडजस्टमेंट होगा, ये 1 लाख होगा और ये 1,20,000 होगा, क्योंकि 2 लाख में से 1,20,000 मेरे को चाहिए उतना मैं लूंगा, बाकी पैसे तो मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। दिस इज द एडजस्टमेंट, 2,80,000 इज माय टोटल एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट। ध्यान रखना, तो मेरे को टोटल 7,20,000 की चाहिए, उनमें से मैंने एडजस्ट कितना किया 2,80,000, तो व्हाट विल द अमाउंट, अब इसमें मैं एक चित्र दिखाता हूँ, 7,20,000 मेरे को चाहिए 2,80,000, ये मैंने एडजस्ट कर रखा है अलॉटमेंट में, तो कितना ड्यू होगा 8 9 10 11 12 4 कैरी ओवर 1 2 1 3, तो 4,40,000 मेरा बैंक में आना चाहिए, उनमें से ये पैसा भी नहीं आएगा। दिस इज द सम, नथिंग, तो व्हाटएवर इट इज 7,20,000 इज माय अलॉटमेंट ड्यू, उनमें से मैं 2,80,000 का एडजस्टमेंट करूंगा, माइनस कर दिया, बाकी मेरा 4,40,000 आ जाना चाहिए बैंक में, बट मिस्टर समीर who he is not paid his allotment money, that is the calculation is 6,600 तो माइनस हो जाएगा, नॉट टेक द जनरल एंट्री। तो ये हो गया तुम्हारा अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री। नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ बैंक एंट्री ऑफ अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट क्रेडिट, यहाँ पे मैं दे रहा हूं 7,20,000 मेरा एक्चुअल ड्यू था, माइनस किया 2,80,000 टोटल ड्यू 4,40,000 एंड द नॉट पेड अमाउंट ऑफ समीर 6,600 004 कैरी 1 6 7 3 10 कैरी 1 3 4,33,400 is my figure. क्लियर, तो इसको यहाँ पे लिख दो 4,33,400
33,400. 4,33,400 is my amount received on account of allotment. Now the part of forfeit. अब forfeit क्या हुआ? Forfeit में यहाँ पे क्या बोला? तो 1200 shares, 900 शेयर forfeit करेंगे, इनकम में यहाँ पे निकाल रखा है. This is the allotment. तो 900 shares का हम forfeit करेंगे. पूरा called up हो गया. That means 10 rupees is called up. Failed to pay his shares due on shares of the forfeited and the past the general entity issue इसमें है नहीं, तो simple forfeit कहीं पे ले लेते. Very easy. अलॉटमेंट का बाद फॉरफिट हो रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीमियम नहीं आया, प्रीमियम रिवर्स होगा. तो यही चीज दिमाग में रखना है. अलॉटमेंट का बाद अगर कोई सम में पैसे नहीं आता है और वो फॉरफिट हो रहा है, तो फर्स्ट तुम लोगों की एंगल मेंटल और मतलब टारगेट होना चाहिए कि वेदर टू बी अलॉटमेंट और प्रीमियम मनी इज रिसीव्ड और नॉट. क्योंकि जनरली अलॉटमेंट में हम लोग प्रीमियम को कैलकुलेशन करते हैं, अगर अलॉटमेंट नहीं देता तो प्रीमियम आने का चांसेस भी कम होता है. तो दिस इज वेरी नोटिफाइड पॉइंट कि अलॉटमेंट में अगर और अलॉटमेंट के बाद अगर फॉरफिट हो रहा है तो फर्स्ट क्वेश्चन दिमाग में आ जाना चाहिए कि प्रीमियम इज रिसीव्ड और नॉट. क्योंकि नहीं आया तो प्रीमियम रिवर्स करेंगे. मैं कर रहा हूं. तो फॉरफिटेड शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी shares capital account debit, security premium reserve account debit to shares forfeited account to shares allotment. allotment में कितना नहीं आया? 6600. the figure is with you. फॉरफिट में कितना पैसा दिया था? 6000 दिया था. उसके बाद उन्होंने पैसा कुछ दिया ही नहीं है, तो पूरा 6000 का फॉरफिट करेंगे. क्योंकि मैंने एप्लीकेशन में सारे चल लिया था, अलॉटमेंट में 1500 ले लिया, पूरा पैसा कवर हो गया, तो 6000 विल बी हियर फॉरफिट मनी. दैट मींस दिस इज माय प्रॉफिट. नाउ व्हाट कम्स अबाउट द शेयर कैपिटल? नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो रहा है? 900 शेयर्स हो रहा है. 900 into 10, 9000. and how much money is not paid Samir as a premium? That is also 3600. तो प्रीमियम कितना नहीं आया? 3600. 9, 10, 11, 12, 12600 and 6 plus 6, 12600. It is tally. तो this is the point. Always ऐसे करके करोगे. नॉट पेड जब निकालोगे प्रीमियम को अलग से रख के करोगे, दिमाग में स्टक अप होगा ऑलवेज के प्रीमियम आया नहीं है, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा. क्लियर? अगर इसमें कोई डाउट है तो यू जस्ट पुट मी योर क्वेश्चंस. थैंक यू.